जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, इससे पहले जो है ना हम पार्ट 4 तक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये मेरा पार्ट 5 है। तो पार्ट 4 तक में देखिए आपका गोलीय दर्पण तक हो गया था। गोलीय दर्पण का प्रकार क्या होता है ये भी हो गया था, ठीक है ना। हाँ, तो गोलीय दर्पण हो गया था। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं इसका डेफिनेशन भी हो गया था। अब चलते हैं गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, जब भी हम मोबाइल खोलते हैं ना तो देखते हैं कि कौन कौन कमेंट किया है इस वीडियो पे, मतलब कमेंट कैसा आया है। लेकिन बहुत कम कमेंट आता है, मतलब नहीं है कि बराबर कमेंट आता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी थोड़ा कमेंट करें कि आपसे वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, एक एक पॉइंट जो है ना, आपका जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है, एक एक पॉइंट जो है ना हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी देख रहे होंगे कि हमारा 5वां वीडियो आ चुका है, फिर भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ आपका, ठीक है ना। यानी कि कहने मतलब हुआ कि आपका 10 से 15 वीडियो इस पे हम देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए क्लास को आगे शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए, तो ये हमारा पार्ट 5 है। क्या है बच्चों, ये मेरा पार्ट 5 है। तो चलिए, तो पार्ट 5 है और पार्ट 5 में हम लोग आ चुके हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है गोलीय दर्पण 2 तरह के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है उत्तल दर्पण? इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है ना। वैसे गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक सतह उभरे हुए हो, क्या हो, उभरा हुआ हो या उठा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और एक बात क्या है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। देखिए, उत्तल दर्पण आपका ऐसा होता है, ये जो है इधर पेंट जो कर देंगे ना, ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसका नाम क्या है? हमारा उत्तल दर्पण है। ये खाली डेफिनेशन है, आप सबको हम ऐसे ही बता दिए। ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण है। ये हमारा प्रधान अक्ष होता है। तो ये सब क्या दर्पण में कौन सा मतलब भाग होता है, ये सब बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो वैसे दर्पण जिनके परावर्तक सतह उभरा या उठा हुआ हो। देखिए, ये हमारा पिछला सतह हुआ और ये जो अगला जो प्रकाश किरणें आती है तो इसी सतह का नाम क्या है? परावर्तक सतह। देखिए, उठा हुआ है ना, इधर से उभरा हुआ है ना, ऐसे इस तरह से इसे उभरा हुआ है। अगला हमारा है अवतल दर्पण, है ना। क्या है? अवतल दर्पण है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। वैसे गोलीय दर्पण जिनके, है ना, जिनके परावर्तक सतह दबे या धसे हुए हो, दबा या धसा हुआ हो, उसका नाम क्या है? अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण को प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। देखिए, अवतल दर्पण आपका ऐसा होता है। इधर आप कलर कर दीजिए, पेंट कर दीजिए। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है, ठीक है ना। प्रकाश किरण इधर से पड़ती है तो इसका परावर्तक सतह जो है, ई वाला जो है, ई अंदर धसा हुआ है यानी दबा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए, अब आते हैं दर्पण के मुख्य भाग, यानी दर्पण में कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या दर्पण में होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा होता है दर्पण का वक्रता केंद्र होता है, सेंटर ऑफ कन्वेचर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कन्वेचर कहते हैं। यह सेंटर क्या होता है? देखिए, पहले यहां समझिए सेंटर क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि यह हमारा गोलीय दर्पण है, कोई गोला खोखला गोला है, इसको यहां से हम काटेंगे। देखिए ध्यान से, यहां से काटेंगे तो बीच में जो आता है ना, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कन्वेचर कहते हैं। इसका डेफिनेशन है कि कोई गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का काटा या घिसा भाग होता है, जिस हिस्सा से वह कटेगा, घिसेगा, जिसका वह भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को नहीं बोलेंगे, इसे सी से डिनोट करते हैं, यानी कि सूचित किया जाता है। किससे? सी से। देखिए यहाँ पे देखिए, ई जो हमारा हुआ है, सी जो हुआ, इसी का नाम क्या है? सेंटर ऑफ कन्वेचर है, यानी कि वक्रता केंद्र है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र कहेंगे। ये इसमें क्या हुआ? ये हमारा है, ये हमारा वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण और ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब हुआ, जो खोखला गोला जो होता है, जो कांच होता है, उसको जहां से काटते हैं ना, उसका जो हिस्सा यहाँ से निकल जाता है ना, देखिए एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर है, जो बीच में जो होता है ना, इसी का नाम क्या है? इसको
सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारा ध्रुव। अभी ध्रुव क्या होता है, डिफिनेशन इसका है कि देखिए ध्रुव को समझिए, किसी गोलीय दर्पण का अपना ज्यामितीय केंद्र होता है, चाहे दर्पण कोई भी हो उसका अपना ज्यामितीय केंद्र होता है। ध्रुव को पोल कहते हैं ना, केंद्र उस दर्पण का ध्रुव कहलाता है, और ध्रुव को हम लोग P से डिनोट करते हैं, P से होता है पोल होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा यहाँ पे देखिए समझिएगा ध्यान से, यहाँ से जाएगा, ये हमारा एक प्रधान अक्ष होता है, ये यहाँ पर जो होता है इसी का नाम P है, पोल है, इसका एक अपना ध्रुव होता है। ये हमारा जो उत्तल दर्पण है ना, ये है ना उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है, ये यहाँ बीच में जो होता है ये हमारा क्या ध्रुव होता है। और यहाँ पर जो होता है C यानी वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पर भी क्या होता है C वक्रता केंद्र होता है। तो ध्रुव समझ में आ गया। कोई भी दर्पण है, दर्पण का ठीक बीच वाला हिस्सा है ना, दर्पण का ठीक बीच वाला जो हिस्सा होता है, याद देखिए ये दर्पण हुआ ना हमारा, ये दर्पण देखिए ये हमारा है अवतल दर्पण है, इसका ठीक एक बीच वाला हिस्सा ये भी हमारा दर्पण है, ये भी दर्पण है, इसका ठीक बीच वाला हिस्सा उसको ज्यामितीय केंद्र कहते हैं, उसी को हम लोग क्या ज्यामितीय केंद्र को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं हम लोग। चले नेक्स्ट है, ये सब नॉर्मल सा चीज है, खाली नहीं दर्पण में क्या क्या होता है आपको सिर्फ बताया जा रहा है। ठीक है ना, उसके बाद एक बार एक फिगर में दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, फोकस क्या होता है आपको बिल्कुल डिटेल में बता देंगे। चलिए प्रधान अक्ष, यह प्रधान अक्ष का और एक नाम है मुख्य अक्ष भी कहते हैं, है ना, प्रधान अक्ष को मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बोलते हैं कि किसी दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव से गुजरने वाली सरल रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। देखिए ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी को वक्रता केंद्र कहते हैं जी, क्या कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। और यहाँ पर जो होता है P होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल कहते हैं, यानी कि ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ध्रुव कहते हैं। तो क्या था कि वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये वक्रता केंद्र हो गया C, ये हो गया ध्रुव हमारा P। इससे जो गुजरने वाली जो सरल रेखा होती है, अर्थात ये जो रेखा आप देख रहे हैं ना, ये जो रेखा देखिए ध्यान से, ये जो रेखा है ना, जो सीधा रेखा गई ना, ये वाला जो रेखा है ध्यान दे रहा है ना, ये जो रेखा है इसी का नाम क्या है, प्रधान अक्ष है। आप इसी चाहे मुख्य अक्ष बोल सकते हैं, प्रधान अक्ष, या इसी का नाम क्या है, मुख्य अक्ष है। समझ में आ गया। ये जो रेखा है ना, जो सरल रेखा गया है ना, इसी का नाम क्या, प्रधान अक्ष है। चलिए तो इसको थोड़ा बोल्ड कर ले। ये जो रेखा देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए मेरा कर्सर को देखिए, ये जो रेखा गई है ना, इसी का नाम क्या है, हमारा प्रधान अक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ, है ना, रेडियस ऑफ क्या है, कर्वेचर, जैसे कर्वेचर है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कन्वेचर होता है, CONVATUR कन्वेचर होता है। ठीक है ना, तो क्या है कि किसी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र एवं ध्रुव, वक्रता केंद्र यानी कि C, ध्रुव यानी कि P, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब हुआ, ये देखिए वक्रता केंद्र, C मतलब वक्रता केंद्र हो गया, P का मतलब ध्रुव, वक्रता आपका यह दर्पण का ध्रुव हो गया। तो यानी कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव का जो बीच का दूरी, यहाँ से डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो होगा ये वाला, ये हमारा क्या होगा, रेडियस कहलाएगा, यानी वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ये आपका हो गया P से पोल, और ये आपका हो गया वक्रता केंद्र। तो दर्पण का देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव, यानी कि वक्रता केंद्र हो गया C और ध्रुव हो गया P। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव का जो बीच का दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारा आता है दर्पण का फोकस। एक होता है फोकस दूरी और एक होता है फोकस। तो किसी दर्पण से परावर्तित किरणें वास्तविक या आभासी रूप से जिस बिंदु पर अभिसरित या अपसरित, अर्थात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से गुजरती या फैलती है ना,
अब अभिसरित या अपसरित होती हुई महसूस होती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। नया समझ में। अब इसका दूसरा परिभाषा देखिए, यह वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु होता है। यानी कहने मतलब हुआ ई आपका क्या हुआ, सी से हुआ कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यानी वक्रता केंद्र हो गया। और यहाँ पर जो है ना आपका दर्पण का क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ये हमारा जो है ना अवतल दर्पण, इसको हम कलाई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैंने क्या कर दिया बच्चों, पेंट कर दिया, यानी रंजित कर दिया। तो इसके ठीक बीच में जो होता है इसका नाम है फोकस है। यहां से हमारा वक्रता त्रिज्या होता है ना, तो वक्रता त्रिज्या का देखिए, वक्रता त्रिज्या का यह मध्य बिंदु होता है, यहाँ लिखा है ना, यह का मतलब हुआ फोकस है ना। फोकस जो है यह वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु होता है। तो वक्रता त्रिज्या हमारा आर है, तो सी और पी यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो दूरी है उसका नाम क्या है, वो वक्रता त्रिज्या है। इसके ठीक बीच में जो होगा इसी का नाम क्या है, हमारा फोकस है। और फोकस को बड़की एफ से डिनोट करते हैं, यानी सूचित करते हैं। आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है फोकस दूरी। आपको हम पहले बताए थे, एक होता है फोकस, एक होता है फोकस दूरी। इस दर्पण की फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको छोटकी एफ से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब हुआ देखिए, ये हमारा दर्पण का क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। यह फोकस दूरी नहीं है, फोकस है। अब यहां देखिए फोकस, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे फोकस, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ध्रुव, है ना, ये नहीं बोलते हैं ये फोकस और ध्रुव। तो फोकस और ध्रुव का जो बीच का दूरी है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारा फोकस दूरी कहलाता है। और फोकस दूरी को छोटकी एफ से सूचित करते हैं। आगे समझ में। दर्पण की फोकस और ध्रुव का जो बीच का दूरी होगा उसी का नाम है फोकस दूरी। और यह फोकस दूरी जो है ना वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए वक्रता त्रिज्या यहाँ से आपका यहाँ तक होता है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है वक्रता त्रिज्या, और ये आधा। यदि मान लीजिए वक्रता त्रिज्या आपका 10 है ना, यहाँ से 10 है ना, तो फोकस कितना होगा पता है, 5 होगा, ठीक, आधा होगा, है ना। चलिए तो बात की बात है, बस अभी आपको इतना ही समझना था कि फोकस और ध्रुव का फोकस और ध्रुव के जो बीच का दूरी होता है ना, वही हमारा क्या होता है, फोकस दूरी होता है। और फोकस दूरी को छोटी एफ से सूचित करते हैं। क्लियर है। चलिए ठीक है, यदि आप सभी को समझ में आ रहा है तो आप सभी जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, या तो फिर मजा नहीं आता। कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, कमेंट करने कमी मत कीजिएगा। चलिए आते हैं द्वारक कर्वेचर, है ना। दर्पण का द्वारक क्या होता है, जैसे हम लोग का घर होता है, घर का गेट होता है ना, कोनो बड़ा गेट कोनो छोटा गेट, उसी प्रकार से द्वारक, द्वार का मतलब गेट हुआ। किसी दर्पण की मोटाई हो या दर्पण की वक्रता को दर्पण का द्वारक कहते हैं। देखिए ये दर्पण हुआ हमारा, ये देखिए यहाँ से ये दर्पण हुआ, ये जो हुआ ना इठू इठू जो गेट हुआ, ये हमारा अवतल दर्पण है। चलिए पेन कर दीजिए, ये द्वारक हुआ। और इसका द्वारक देखिए तो ये हम अवतल दर्पण यहाँ पेन कर देते हैं पीछे, है ना। देखिए इसका तो मुंह छोटा है ना, इसका मुंह छोटा है, इसका मतलब इसमें छोटा द्वारक है, छोटा द्वारक है। इसका मुंह बड़ा है ना, इसका मतलब इसमें हमारा क्या है, इसका द्वारक बड़ा है, बड़ा द्वारक है। अगर समझ में। चलिए अब यहां से जो है ना हमारा पार्ट, सॉरी यहाँ पे 4 लिखा हुआ है भाई, यहाँ 5 लिखाएगा इसमें, ठीक है, ठीक है। तो यहां से जो है ना हमारा पार्ट 5 हुआ खत्म, यानी दर्पण का जो मुख्य भाग है वो सब खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कल जो है ना पढ़ेंगे किरण के बारे में, तब उसके बाद जो है परसों से हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब कि प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। तो यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर और पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम बहुत जल्द ही कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द से जल्द आप सभी का जो है ना फिजिक्स 10th का पूरा A to Z खत्म कर दें, ठीक है ना। पहले आपको थ्योरम सब जो आपको हम पढ़ा रहे हैं बेसिक से, उसके बाद आपका जो भारतीय भवन बुक होता है उसमें जितना भी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये पूरा A to Z आपको हम देने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ भले थोड़ा लेट लग सकता है, लेट लगेगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द खत्म कर दें, क्योंकि देखिए अभी तो एग्जाम का टाइम है तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि लाइव क्लास लेना पड़ता है, तो उनके लिए भी क्वेश्चन वगैरह तैयार करना पड़ता है, ठीक है ना। तो बस फरवरी के बाद से फिर आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा, एक दिन में फिजिक्स का 3 वीडियो आपको देंगे, जल्द से जल्द फिजिक्स खत्म करते हैं आप लोग का, ठीक है।
तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।